उत्तराखंड में एकल का काम बहुत अच्छा है अपनी जगह। और बलाय इसके वहाँ पहाड़ों प्लेन की जगह पहाड़ों में बहुत अच्छा काम है एकल का। बच्चे पहले तो शुरू में तो कहना पड़ता था, अब बच्चों ऑटोमेटिक अपने आप आते हैं। कुछ तो सीखने के कारण भी आते हैं, कुछ जैसे खेल प्रतियोगिता होती है, बच्चों को इस चीज़ की भी बहुत लगन होने लगी है। अभी हम धीरे धीरे करके पहले गांव स्तर पे फिर नेशनल स्तर पे जाएं। उनको आजकल बच्चों को, मेरे अंचल से भी बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। एकल का काम है हमें घर जाके शिक्षा देना, मतलब उसमें एक स्थान तय हो जाता है, मंदिर तय हो जाता है, तो उसमें फिर उसी में ही एक ऐसा भी सिलेक्शन आ जाता है कि कौन से बच्चे जो हैं, कौन से बालक बालिकाएं किस खेल में उनका विद्यालय में मतलब रुचि है उनकी, कि उनकी दौड़ने में रुचि है, उनकी कबड्डी में रुचि है, उनकी खो खो में रुचि है। तो ये सारी चीज़ें उनसे बच्चों से लेके तो फिर उनका उस हिसाब से अभ्यास वर्ग जो है समय समय पर मासिक अभ्यास वर्ग लगाए जाते हैं। एकल अपनी व्यवस्था से उनको, जैसे जिले में अगर खेलकूद प्रतियोगिता है या प्रदेश में है या राष्ट्रीय स्तर पे है, तो उस हिसाब से एकल में जो है अंचल स्तर और क्या कहते हैं क्षेत्र स्तर, प्रदेश स्तर और जैसे फिर चैप्टर आ जाते हैं आगे, उसी हिसाब से उनके साथ चलता रहता है। बाकी जो है जब वो बच्चा नेशनल में आ जाता है तो फिर उसमें उसका सिलेक्शन अपने आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो सरकार है वो अपना राज्य स्तर की टीम, हाँ राज्य स्तर की टीम अपने आप उन्हें वो कर लेती है। जैविक खेती का मतलब है कि आपको ये गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, मतलब उसमें गुड़ में, मतलब हाँ रसायन मुक्त खेती, और हम खुद उस खेती को करते हैं। मतलब हम खुद खाने की जो अपनी गेहूं है, धान है, हम उसी खेती को करते हैं। एक बार अगर हम जैविक खेती पे आएंगे तो वो पैदावार एक बार कम होगी हमारी, अब हम उसी ज़मीन को दोबारा जैविक खेती में ले जाएंगे तो हम उसी पैदावार पे हो जाएंगे, और ना वो हमारी फिर उसमें कोई कीड़ा लगेगा और ना कोई सुंडी लगेगी। 1989 में शुरू हुआ एकल अभियान आज एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका है। इस वृक्ष को वट वृक्ष बनाने में एकल अभियान के सेवाव्रती कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ आज एक ऐसी ही दंपति मौजूद है जो एकल अभियान से जुड़ी हुई है। वो स्वयं तो कृषि कार्य करते हैं, लेकिन आज एकल अभियान से जुड़े लोगों को, बच्चों को, ग्रामवासियों को एक पंचआयामी शिक्षा देकर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आप दोनों एकल अभियान से जुड़े कैसे? हम जो एकल अभियान से जुड़ने का जहाँ तक विषय है, वो हमारी जो पृष्ठभूमि है हमारे परिवार की, वो संघ है हमारी पृष्ठभूमि। हमारे जो मेरे पिताजी थे या मेरे दादा थे, वो पीछे संघ से जुड़े हुए थे। संघ मतलब आरएसएस, लोग आरएसएस के नाम से ज़्यादा जानते हैं। तो हम लोग जो हैं उस संघ से जुड़े हुए थे। अब चूँकि एकल जो है संघ का ही अनुषंगिक संगठन है। एकल जैसे विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद का ही एकल एक संगठन है। तो उस कारण से क्योंकि हम संघ से जुड़े हुए थे, तो जितने अधिकारी हैं वो संघ से ही संबंधित है, विश्व हिंदू परिषद में भी, एकल में भी। तो उसी कारण हम एकल के टच में आए। और जहाँ तक एकल का काम का सवाल है, तो एकल में जब हम एक दो एकल के जो अभ्यास वर्ग लगे, उसमें जब अपने एकल का काम देखा तो हमें अच्छा लगा, इसलिए फिर हम एकल को हमने भी सोचा कि हम भी कुछ योगदान करें इसमें। मैम आप एकल अभियान से जुड़ी, तो एकल अभियान की एक बड़ी खास बात है कि इसमें महिलाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं जुड़ी हैं, लेकिन आमतौर पे कहा जाता है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती। तो आप भी एकल जुड़ी, तो ये कैसे हो रहा है कि एकल से महिलाएं इतनी कैसे जुड़ी? मेरे को भी ये अच्छा लगा जब मैंने धीरे धीरे देखा परिवार में कि समाज सेवा का माहौल है। मेरे एक दो वर्गों में जाना शुरू किया। गांव में सत्संग होते थे, वर्ग लगते थे, तो उनमें जाना। स्नेहपाल बाबू जी से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने हमें शिक्षा दी भी ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ो। धीरे धीरे जाते रहे, तो इसके साथ ही मेरा आगे बढ़ना शुरू हुआ था। और मैं वर्गों में बीच में जाती, कन्याओं को देखती, बच्चों को देखती, कैसे कैसे बच्चों के साथ जुड़ा जाता है। गांव-गांव जाके कृषि वर्ग को देखना, कैसे ऑर्गेनिक खेती होती है। धीरे धीरे इसके साथ हमारा चलना। अभी आपके पास एकल का कौन सा दायित्व है? मैं अंचल अध्यक्ष उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर में एकल अभियान कैसे काम कर रहा है? किन किन आयामों पे काम कर रहा है? उनमें यही है, गांव-गांव स्कूल में जाना, सत्संग करवाना,
जैविक खेती का देखना, ये इन विषयों में के बारे में। तो आमतौर पे एकल विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और गांव में श्री रथ हरि रथ जा रहा है। तो अभी एक ऐसा माहौल था कुछ दिन पहले राम मंदिर को भी लेके, तो हमने भी देखा कि एकल श्री हरि के बहुत सारे रथ गए, तो उनसे लोग कैसे जुड़े, रथ के माध्यम से लोग कैसे जुड़े? एकल में जो आप राम जन्मभूमि की बात कर रहे हैं, उसमें जैसे राम जन्मभूमि में अक्षत वितरण का कार्यक्रम आया, तो अक्षत वितरण का कार्यक्रम आया, जैसे पहले प्रदेश में वहाँ अक्षत आए वहाँ पे, उससे फिर संच में आए, संच से मतलब अंचल में आए, अंचल से फिर संच में गए। तो वो एकल कार्यकर्ताओं ने उन चावलों को लेकर वो घर घर चावल पहुँचाए, वो चावल एक मतलब राम जन्मभूमि के, क्योंकि मतलब तो वो घर घर चावल पहुँचाए, उससे जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर की जो वो था प्राण प्रतिष्ठा थी, मतलब उसमें लोगों में ज़्यादा भाव जागा उस बात का। तो यही उसकी एक योजना थी एकल की। आज हम आमतौर पर देखते हैं तो लोग अपने बच्चों का कैरियर, अपना कैरियर बनाने में लगे हैं। कोई अपना व्यवसाय देख रहा है, जो भी है अपना बनाए, लेकिन आप लोग समाज सेवा के लिए से जुड़े हैं, समाज सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज भी यहाँ आए हैं तो शायद ये जो समन्वय बैठक है इसके लिए आए हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हो पा रहा है, कैसे करें? मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ आपको कि लोगों का जो ध्यान है ना, लोग अगर एकल की तरफ अपना ध्यान देंगे, अगर एक बार एकल पे ध्यान दे लेंगे, यूट्यूब पे एकल को देख लेंगे, तो एकल का जो मेन विशेष काम है, अब जैसे शैक्षिक एकल के विद्यालय हैं गांव-गांव, ग्राम पंचायत स्तर पे, तो जो एकल के विद्यालय हैं वो एकल अब क्या है कि लगभग ऐसी स्थिति तो नहीं है, एकल तो ये सोच के लाया गया था कि भाई गांव-गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जाते, पर लगभग अब ऐसी स्थिति नहीं है, गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं और बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने नहीं जाते। पर अब एकल ने उसमें उस अपने स्वरूप में ये भी चेंजिंग की है, जैसे गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उनको ट्यूशन देते हैं, वो ट्यूशन देते हैं, फिर जो गांव में मंगलवार है, शनिवार है, जो भी दिन तय कर लेते हैं उसका कीर्तन करते हैं, जैविक खेती के बारे में बताते हैं, खेल प्रतियोगिताएं कराते हैं। खेल प्रतियोगिताओं में अब प्रदेश स्तर, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। तो उससे सब ये जो है, अगर हर व्यक्ति जो है इस बात पे ध्यान देगा और थोड़ा सा भी एकल के कार्यक्रम में, अगर हम उसको किसी कारण से भी एकल के कार्यक्रम में ले गए, तो वो उसका एकल में जुड़ना निश्चित है, मतलब तय है कि वो एकल में जुड़ जाएगा। वो हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम उनको एकल के कार्यक्रमों में लेके जाएं लोगों को। आप उत्तराखंड से हैं, उधम सिंह नगर से, उधम सिंह नगर के बाद से उत्तराखंड की पहाड़ी धीरे धीरे वो चालू हुई, जहाँ से दुर्गम रास्ते लोग ज़्यादातर कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वहाँ एकल कैसे काम कर रहा है? जो ऊपर जहाँ से कई कार्यकर्ताओं से मैं भी मिला, जिनसे बातचीत की, तो वो बताते हैं कि हम 10-10 किलोमीटर पैदल जाते हैं, स्कूलों तक जाते हैं। तो ये सब कार्य कैसे हो रहा है? एकल में जो हमारे एकल के हमारे आचार्य हैं, वो उसमें कोई संदेह नहीं है, एकल वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहाड़ों में तो बड़ा मतलब मुश्किल है काम करना। और आप ये देखेंगे, आप इस बारे में देखेंगे भी कि आप सुनने भी आएगा कि उत्तराखंड में एकल का काम बहुत अच्छा है अपनी जगह। और बलाय इसके वहाँ पहाड़ों, प्लेन की जगह पहाड़ों में बहुत अच्छा काम है एकल का। एक मैम आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि एकल विद्यालय का एक ध्येय वाक्य है कि अगर बच्चे विद्यालय तक पहुँच नहीं पाते तो विद्यालय को बच्चे तक पहुँचना चाहिए। तो ये काम उत्तराखंड में एकल कैसे कर रहा है? बहुत अच्छी तरह कर रहा है, बच्चों को बहुत अच्छी तरह शिक्षा दे रहा है। ऐसा नहीं है, सभी तरह से बच्चों को प्रोत्साहन किया जाता है। जिन ग्राम में स्कूल है, गांव-गांव जाकर गांव स्कूल है, तो क्या बच्चों को बुलाना भी पड़ता है घर से कि आप बच्चे आओ पढ़ो, या फिर बच्चों जैसे जैसे एकल के बारे में जानते हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं? बच्चे पहले तो शुरू में तो कहना पड़ता था, अब बच्चों ऑटोमेटिक अपने आप आते हैं। कुछ तो सीखने के कारण भी आते हैं, कुछ जैसे खेल प्रतियोगिता होती है, बच्चों को इस चीज़ की भी बहुत लगन होने लगी है। अभी हम धीरे धीरे करके पहले गांव स्तर पे, फिर नेशनल स्तर पे जाएं। उनको आजकल बच्चों को, मेरे अंचल से भी बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं इसमें। अभी नागपुर में जब खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी तो उत्तराखंड की कबड्डी में बेटियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, और भी खेलों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन। तो ये कैसे काम हो रहा है? जो इतनी प्रतिभाएं निकल के आ रही हैं, वो बच्चे एक राष्ट्रीय मंच पे उभर कर आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है?
ये इसमें क्या है कि इसमें जो जैसे एकल का काम है हमारा, एकल का काम है हमें घर जाके शिक्षा देना, मतलब उसमें एक स्थान तय हो जाता है, मंदिर तय हो जाता है। तो उसमें फिर उसी में ही एक ऐसा भी सिलेक्शन आ जाता है कि कौन से बच्चे जो हैं, कौन से बालक बालिकाएं किस खेल में उनका विद्यालय में मतलब रुचि है उनकी, कि उनकी दौड़ने में रुचि है, उनकी कबड्डी में रुचि है, उनकी खो खो में रुचि है। तो ये सारी चीज़ें उनसे बच्चों से लेके तो फिर उनका उस हिसाब से अभ्यास वर्ग जो है समय समय पर मासिक अभ्यास वर्ग लगाए जाते हैं, जिसमें जैसे आचार्य शिक्षा भी लगाया जाता है, खेल कूद परीक्षण का भी लगाया जाता है। अब एकल आजकल जैसे एक कुछ नहीं काम होता है तो एक सिलाई कार्यक्रम जो है, कुछ एक सिलाई केंद्र खोले सिलाई गए हैं। केंद्र खोल रहा है एकल, मतलब उसमें सिलाई सिखाई जाती है, बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा सबको। तो एकल अपने अपने स्तर पे जो जो काम मतलब लगता है कि हाँ भी ये समाज उसमें हित में है और उसको कर रहा है। बहनों को रोजगार भी दिया जाए जिससे थोड़ी बहुत उनकी भी इनकम हो सके। अभी जब बात हो रही थी खेल कूद की, तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो बच्चों के चयन प्रक्रिया, उन बच्चों को जैसे कई बच्चे ऐसे थे, हमने जब बात की तो कोई मैकेनिक का बेटा था, कोई मजदूर का बेटा था, तो वो बच्चे कैसे चुने जा रहे हैं और उन बच्चों को एकल कहाँ तक पहुँचाना चाहिए? वो बच्चे तो मैंने आपको पहले बताया कि वो जैसे बच्चों की रुचि है, जिस खेल में रुचि है, जिस मतलब उनकी सिलाई में रुचि है, उनकी कंप्यूटर में रुचि है, वो उसी हिसाब से जो है उन बच्चों को मतलब लिया जा रहा है। और जैसे जहाँ तक खेल का मामला है, जैसे उनको खेल में कहाँ तक उनका हम उनके साथ खड़े हैं, मतलब उनके साथ योगदान कर रहे हैं। तो अब जैसे उनको घरों से ही लिया जाता है और उनको एकल अपनी व्यवस्था से उनको जैसे जिले में अगर खेल कूद प्रतियोगिता है या प्रदेश में है या राष्ट्रीय स्तर पे है, तो उस हिसाब से एकल में जो है अंचल स्तर और क्या कहते हैं क्षेत्र स्तर, प्रदेश स्तर और जैसे फिर चैप्टर आ जाते हैं आगे, उसी हिसाब से उनके साथ चलता रहता है। बाकी जो है जब वो बच्चा नेशनल में आ जाता है तो फिर उसमें उसका सिलेक्शन अपने आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो सरकार है वो अपना राज्य स्तर की टीम, हाँ राज्य स्तर की टीम अपने आप उन्हें वो कर लेती है। कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी हाँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं, बहनें आ रही हैं हाँ, और जी, जी। वो उनसे जी, जुड़ रही हैं जी, ऑटोमेटिक। जी जी। आप लोग एकल अभियान से कब से जुड़े हुए हैं? हम लोग पिछले कई वर्ष से जुड़े हुए हैं और वैसे तो हम मतलब जन्मजात जो हैं संघ से जुड़े हैं, क्योंकि मैं मतलब खुद तृतीय वर्ष शिक्षित हूँ संघ से। तो अब आप अगले 10 सालों में एकल अभियान को कहाँ देखते हैं, खासकर उत्तराखंड में एकल को कहाँ देखते हैं? अब जिस हिसाब से ये योजनाएं चल रही हैं, जैसे सिलाई केंद्र खोले जा रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर खोले जा रहे हैं, समझे नहीं, घर घर शिक्षा दी जा रही है, जैविक खेती के बारे में बताया जा रहा है। अब जैविक खेती एक बड़ा बढ़िया एक वो है मतलब किसानों के लिए टॉपिक, क्योंकि हम जो ये पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, इससे क्या है कि अगर हम कोई दवाई लेते हैं किसी चीज़ की, अब अगर आदमी व्यक्ति को शुगर हो गई तो वो एक गोली खाना चालू करता है, तो फिर वो उसको कुछ दिनों में 2 गोली खानी पड़ती है, उसके बाद कुछ दिनों में उसको डोज बढ़ानी पड़ती है, वो इंसुलिन पे आ जाता है। ऐसे ही खेती का विषय है। खेती का विषय ऐसा है कि अगर आप उसमें सुंडी मारने की दवाई डाल रहे हैं तो वो जो सुंडी अगली बार जो सुंडी पैदा होगी वो उस दवाई से नहीं मरेगी, उसकी आपको डोज बढ़ानी पड़ेगी, उसकी पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो ऐसे करते करते जो है खेतों में जो बीमारियां लगती जा रही हैं वो सब पेस्टिसाइड से होती जा रही है। मतलब उसमें क्या है, पेस्टिसाइड अनाज में भी हो रहा है, हमको खाने में भी हो जा रहा है। तो जैविक खेती जो है, एक खेती भी अलग अलग किस्म की है, एक तो जैविक खेती है, एक आपकी पेस्टिसाइड वाली खेती है, एक रासायनिक खेती है। एक मतलब वो जैविक खेती मतलब उस जैविक खेती का मतलब है कि आपको ये गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, मतलब उसमें गुड़ में रसायन मुक्त खेती, हम खुद उस खेती को करते हैं। मतलब हम खुद खाने की जो अपनी गेहूं है, धान है, हम उसी खेती को करते हैं। जैविक खेती को करके ही जैविक खेती, जैसे अब मतलब एक जैविक खेती का अभियान कुरुक्षेत्र से भी चल रहा है। कुरुक्षेत्र में जो आपका ये है आर्य समाज वाले हैं, उनका कुरुक्षेत्र में आप अगर जैविक खेती के बारे में देखना तो उनका बहुत बड़ा फार्म है। और वो जैविक खेती का विषय ऐसा है कि जो फसल हमारी
रासायनिक खेती से निकल रही है, उतने मतलब पैदावार हमारी उतनी ही है। एक बार अगर हम जैविक खेती पे आएंगे तो वो पैदावार एक बार कम होगी हमारी। अब हम उसी ज़मीन को दोबारा जैविक खेती में ले जाएंगे तो हम उसी पैदावार पे हो जाएंगे, और ना वो हमारी फिर उसमें कोई कीड़ा लगेगा और ना कोई सुंडी लगेगी। तो यही मेरा जैविक खेती के बारे में कहना है। हम लोगों को जैविक खेती पे आना चाहिए, और एकल इस मामले में उसमें अच्छा प्रयास कर रहा है। तो और हम भी इस मतलब आगे जैविक खेती के बारे में लोगों से प्रयास करेंगे कि जैविक खेती करें, लोग रसायन मुक्त खेती करें, रसायन मुक्त खेती करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, एकल की ये जानकारियाँ साझा करने के लिए। तो ये थे गोल्डी बंसल और संजय बंसल, जो एकल अभियान से पिछले कई सालों से जुड़े हैं। इनका परिवार का लगाव पहले से एकल से था, अब ये एकल से जुड़े हैं और लगातार समाज और राष्ट्र उत्थान का काम कर रहे हैं।